सूर्यनारायण में दिल्ली की थीम अक्षरधाम की तर्ज पर सजेगा नवरात्र का भव्य पंडाल। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की धार्मिक नगरी सूर्यनारायण इस बार नवरात्र में अद्भुत नज़ारा पेश करने जा रही है। लगातार 3 वर्षों से यहाँ माता रानी का भव्य पंडाल सजाया जाता रहा, लेकिन इस बार विशेष आकर्षण यह है कि पंडाल की झलक बिल्कुल दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर जैसी होगी। पंडाल की भव्यता देखते ही बन रही है। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाता स्थल, आकर्षक सजावट और अनोखी शिल्पकला से ये सजा मंच श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देगा। मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसे बेहद बारीकी और नज़ाकत से सजाया जा रहा, ताकि भक्तों को दिव्य और अलौकिक अनुभव मिल सके। आयोजक समिति के सागर केशरवानी ने बताया कि पंडाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पंडाल की तैयारी लगभग 80% पूरी हो चुकी है। विशाल पंडाल की ऊंचाई करीब 110 फीट, चौड़ाई 120 फीट, लंबाई 180 फीट होगी। इसमें मां दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी तीनों की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। पूरे नवरात्र पर्व में श्रद्धालुओं के लिए गरबा कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिससे माहौल और भी धार्मिक व सांस्कृतिक रंग में रंग जाएगा। टीवी इंडिया 18 के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड मेलाराम कश्यप। मैं छत्तीसगढ़ के सभी जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। सूर्यनारायण के नगरवासी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आसपास के क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सभी के सहयोग से हमारे सूर्यनारायण में इस बार लगातार तीसरा वर्ष माता रानी की विराजमान हो रही है। इस बार जो मंदिर बन रहा है अक्षरधाम की तर्ज में बन रहा है और माँ की प्रतिमा है जो लगभग 35 से 40 फीट की है। पंडाल की हाइट है 100 फीट, चौड़ाई 110 फीट है और हमारे यहाँ नगर में इतने हर्ष और उल्लास है कि माता रानी बैठ रही है। आसपास के क्षेत्र इतने खुश हैं कि सूर्यनारायण में लगातार 3 साल बैठ रही है इस बार माता रानी, और माता रानी की कृपा रही तो हर वर्ष और नगर वर्ष की कृपा से हर वर्ष बैठेगी। क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और ख़ास तौर पर क्या देखने को इस बार नया मिलेगा यहाँ नगर में? सबसे बड़ी चीज़ क्षेत्र वाले को ये बोलना चाहता हूँ मैं कि माता रानी का दर्शन करने के लिए सभी को हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूँ मैं कि माता रानी का दर्शन करने के सभी घरों से दर्शन करने आए। यहाँ सूर्यनारायण नगरवासियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि दर्शन करने आए और यहाँ पर जितना से ज़्यादा हो अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। कोई प्रकार की यहाँ दुर्घटना ना हो, लड़ाई झंझट लूट मार ये ना हो, सूर्यनारायण की नगर बदनाम ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ मैं हमारे जो नगर में सूर्यनारायण में जो माता रानी की विराजमान हो रही है उसमें एक माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, एक सरस्वती की है, एक माँ अम्बे की है। सबसे पहले तो सबको जय माता दी। हर वर्ष की भांति ये तीसरा वर्ष है। भव्य पंडाल जो सजने जा रहा है समस्त नगरवासी और श्री दुर्गा पूजा उत्सव समिति के तत्वाधान में। ये इस साल जो है हमारा जो पंडाल है वो अक्षरधाम के तर्ज पर बन रहा है, दिल्ली के अक्षरधाम के तर्ज पर बन रहा है और जिसकी ऊंचाई कम से कम 110 फीट, अनुमानित 110 फीट और चौड़ाई जो है 120 फीट और लंबाई जो है पंडाल की वो हर वर्ष की तरह 180 फीट आने को जा रही है। और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा तीनों विराजमान अपने अपने वाहनों के साथ रहेंगी और माँ की जो प्रतिमा है अनुमानित करीबन 35 फीट की प्रतिमा है। साथ में जो लक्ष्मी जी की और माँ सरस्वती जी की जो प्रतिमा है वो भी 20-20 फीट की प्रतिमा और आकर्षक लाइटिंग सजावट जो है आपको इस साल देखने को मिलेगा। लगभग पूरा हो गया है, लगभग बोला जाए तो 80% पूरा है। अभी दिन रात काम कर रहे हैं कारीगर जो आए हैं, बंगाल से आए हैं इस बार कारीगर हमारे। लगभग समाप्ति की ओर है काम, वो लगभग कल के डेट में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। विगत 3 वर्षों से सबसे पहले वर्ष थोड़ा छोटे रूप में था, वो आज बढ़ के बहुत माघी पूर्णिमा के तर्ज पर इस बार मेला लग रहा है जो नगर पंचायत के सहयोग से लग रहा है और बहुत ही अच्छा मेला लगने वाला है। 10 दिवसीय मेला लगेगा और काफ़ी अच्छा उस जो दर्शनार्थी हैं काफ़ी उत्साहित हैं इसको लेकर। काफ़ी लोग से अपील है कि सभी पहुँचे, माता रानी का दर्शन करें और मेला में भी सभी पहुँचे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ? सुरक्षा की दृष्टिकोण से उस दिन आए थे जायज़ा लेने, हमारे माननीय एसपी साहब आए थे, कलेक्टर साहब आए थे। उनके द्वारा निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा के लिए तो हमने बताया है कि हमारे द्वारा पंडाल में सुरक्षा के लिए 20 करीबन बाउंसर जो हैं तैनात रहते हैं। साथ ही साथ महिला भी रहती हैं, कुछ लोकल जो सूर्यनारायण की महिला है वो भी सहयोग करने आती हैं। उन लोग पंडाल की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। बाकी उन्होंने बोला है कि पुलिस प्रशासन से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बल देंगे।